सोचिए जरा, ये एक सवाल, बस एक सवाल, एक मामूली सी ट्रक यात्रा को जिंदा बचने की जंग में बदल देता है। बात अब सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की नहीं रह जाती, बात ये है कि क्या ये सफर पूरा भी हो पाएगा। तो चलिए, आज इसी कहानी आखिरी सफर की एक एक परत को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे डर, सस्पेंस और एक मजबूत कहानी, इन सब को मिलाकर एक ऐसा एक्सपीरियंस तैयार किया जाता है जिससे भूल पाना वाकई मुश्किल हो जाता है। तो हम देखेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, वो असंभव डेडलाइन क्या थी, फिर रात में मिली उस चेतावनी की बात करेंगे और जंगल में उस साए की। इसके बाद देखेंगे कि वो मंदिर कैसे एक पनाहगाह बना और राज क्या खुला, और आखिर में हम एक थ्रिलर की पूरी बनावट को समझेंगे। तो पार्ट 1, असंभव समय सीमा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी अच्छी थ्रिलर कहानी की जो नींव होती है ना, वो एक मजबूत दांव पर टिकी होती है। मतलब एक ऐसी वजह जो किरदारों को कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर दे जो वो शायद कभी नहीं करना चाहते। तो कहानी में है भोला और जग्गू, दो बिल्कुल आम से ट्रक ड्राइवर, और उनकी मुसीबत एक बहुत ही गुस्सैल मालिक जिसे सुबह तक अपना माल बैरकपुर में चाहिए ही चाहिए। और ये सिर्फ कोई डेडलाइन नहीं है, नहीं, ये तो एक सीधी सीधी धमकी है कि अगर सुबह तक माल नहीं पहुंचा तो नौकरी तो जाएगी ही, लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब उनकी पूरी जिंदगी दांव पर लग गई है। और बस यहीं कहानी उनके सामने एक बहुत मुश्किल चॉइस रखती है। एक तरफ है नया हाईवे, बिल्कुल सेफ, पर ट्रैफिक इतना कि सुबह तक पहुंचना तो नामुमकिन है। और दूसरी तरफ जंगल का वो छोटा रास्ता, खाली है, जल्दी पहुंचा देगा, लेकिन उसके बारे में कहानियां मशहूर हैं कि वो भूताहा है। नौकरी बचाने का दबाव उन्हें उसी रास्ते पर धकेल देता है जिससे हर कोई बचकर निकलता है। ओके, तो अब कहानी में असली तनाव की बुनाई शुरू होती है। जानते हैं, सबसे डरावने पल से ठीक पहले उस माहौल को तैयार किया जाता है ताकि आने वाले खतरे का जो एहसास है ना, वो और भी गहरा हो सके। ये सवाल सिर्फ भोला और जग्गू के दिमाग में नहीं है, ये हमारे दिमाग में भी है कि आखिर ऐसा क्या है इस रास्ते में कि गांव वाले दिन के उजाले में भी यहाँ कदम रखने से कांपते हैं। और इस सवाल का जवाब एक बूढ़े दुकानदार की बातों में मिलता है, जो एक चेतावनी जैसी है। सोचिए, जब कोई ऐसा इंसान जो उस जगह को सालों से जानता है, वो ये कहे कि खतरा है, तो वो सिर्फ एक अफवाह नहीं रह जाती, नहीं, वो आने वाली मुसीबत का एक पक्का इशारा बन जाती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि उस दुकानदार की बातों में सिर्फ डर नहीं है, एक उम्मीद भी है। दक्षिण काली का मंदिर, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक सेफ जोन है, एक मंजिल। अब भोला और जग्गू को सिर्फ जंगल पार नहीं करना है, उन्हें उस मंदिर तक पहुंचना है। और ये छोटी सी जानकारी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बन जाती है। और अब वो पल आता है जब सारी चेतावनियां, सारा डर एक भयानक हकीकत बनकर ट्रक के ठीक सामने आ खड़ा होता है। जरा इसको महसूस करने की कोशिश कीजिए। पहले जंगल की खामोशी को चीरती हुई रोने और हंसने की मिलीजुली आवाजें, फिर कुछ दूर पर एक साया दिखता है जो जमीन खोद रहा है, और फिर जब वो साया पलटता है, लाल आंखें, खून से लथपथ गर्दन और कोई चेहरा नहीं। डर अब सिर्फ एक एहसास नहीं है, वो एक फावड़ा लेकर ट्रक के पीछे भाग रहा है। बोला कि ये चीख उस पल की सारी दहशत को बस एक लाइन में बता देती है। अब सोचने का कोई टाइम नहीं है, जिंदगी और मौत का फासला अब सिर्फ ट्रक की रफ्तार पर टिका है। और फिर अचानक सब कुछ थम जाता है। डर, भागदौड़, चीखें, सब खत्म। ट्रक मंदिर के सामने खड़ा है। जय मां काली, ये शब्द सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उस भयानक रात के खत्म होने और एक नई सुबह की शुरुआत का ऐलान है। तो जब दिल की धड़कनें वापस नॉर्मल होती हैं, कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां सारे क्यों के जवाब मिलते हैं। आखिर उनके साथ जो हुआ वो क्या था और क्यों हुआ। और राज ये था कि ये एक बहुत दुखद कहानी थी। सालों पहले उसी जगह पर एक बूढ़ी औरत की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तो वो साया, वो सिर्फ एक भूत नहीं, बल्कि एक तड़पती हुई आत्मा है जिसका दर्द और गुस्सा आज भी उस जंगल में जिंदा है। और ये जानकर, पता है, डर के साथ एक अजीब सी उदासी भी जुड़ जाती है। और फिर मालिक की बात इस पर पक्की मोहर लगा देती है कि भोला और जग्गू ने जो देखा वो कोई वहम नहीं था,
वो रास्ता सच में 5 सालों से भी ज्यादा से बंद था। खतरा बिल्कुल असली था और उनका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था, जिसका नाम था दक्षिण काली मंदिर। तो अब जब कहानी पूरी हो चुकी है, चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और एक कहानीकार की नज़र से देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें थीं जिन्होंने इस कहानी को इतना असरदार बनाया। ये ना किसी भी शानदार थ्रिलर का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले एक मजबूत वजह दी गई जिसने किरदारों को खतरे में धकेला। फिर उन्हें एक ऐसी सुनसान जगह पर भेजा गया जहां मदद मिलना नामुमकिन था। दुकानदार की चेतावनी ने आने वाले खतरे का संकेत दिया। जंगल के माहौल से डर पैदा किया गया। एक बहुत तेज और भयानक क्लाइमैक्स दिया गया और आखिर में भूत की कहानी बताकर हर सवाल का जवाब भी मिल गया। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। जब हम किसी कहानी के पीछे की इस कला को, इस फॉर्मूले को समझ जाते हैं, तो क्या उसका जादू कम हो जाता है, या फिर हम उस कहानीकार की कारीगरी की और भी ज्यादा इज्जत करने लगते हैं, जो हमें डराने के लिए इतनी मेहनत करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।